नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम आध्यात्मिक भारत में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यह कार्यक्रम निरंतर साप्ताहिक और दैनिक तरीके से आपके उन प्रश्नों के उत्तर के लिए चलाया जा रहा है जिसका उद्देश्य है सनातन शब्द का शाब्दिक अर्थ हर व्यक्ति को, सनातन विषय का पूर्ण ज्ञान हर व्यक्ति को हो सके। मानव जीवन में आज भी कई ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर अभी भी उनके मस्तिष्क में घूमता रहता है, जिसका उत्तर नहीं पाते हैं। कई जगह प्रश्न करते हैं, अपने मनोभाव से प्रश्न करते हैं, फिर भी उनको उनके उत्तर नहीं प्राप्त होते हैं। ऐसे प्रश्नों को उत्तर के लिए केसीएन हेडलाइंस ने यह कार्यक्रम प्रारंभ किया है आध्यात्मिक भारत में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रयागराज से आध्यात्मिक गुरु आदरणीय अर्जुनधर द्विवेदी जी। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। द्विवेदी जी, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। आज जो प्रश्न बन रहा है लोगों के सुझाव से वह यह है कि मनुष्य और परमेश्वर, जीव और परमेश्वर कह सकते हैं, और इस मध्य में जो माया है, ये जो त्रिगुण हैं, तीनों गुण अलग अलग तरीके से हैं, इनमें आपस में एक दूसरे से क्या सामंजस्य है? हम सर्वप्रथम ये प्रश्न आपसे करते हैं आदरणीय। नमस्कार मित्रों, मैं प्रयागराज से अर्जुनधर द्विवेदी। अभी मिश्र जी ने प्रश्न किया, ये एक तरीके से आम प्रश्न है। हर लोगों के मन में एक जिज्ञासा होती है कि मनुष्य, माया, ब्रह्म, मूलतः इस ब्रह्मांड में, जैसे कि हमने बताया, ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में ये हमारी इस धरती का एक परिवार है जिसका मुखिया सूर्य है, और 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र, एक छोटा सा परिवार, एक छोटा सा इस ब्रह्मांड का मिनी परिवार। और इस धरती पर मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी। ये कहिए कि जीव, माया और ब्रह्म, ये 3 तत्व अनादिकाल से हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि पहले कौन हुआ, क्योंकि जब से ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब चेतन सत्ता, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का एकमात्र स्वामी कहा जाता है, ब्रह्मांड का नायक कहा जाता है, निर्माता कहा जाता है, पालक कहा जाता है, संहारकर्ता कहा जाता है, समस्त शक्तियों का जो स्वामी है वो ब्रह्म है। ब्रह्म का 2 स्वरूप, एक जो निराकार स्वरूप है, जो हमारी दृष्टि से दिखाई तो नहीं देता, लेकिन समस्त सृष्टि के कण कण में विराजमान उसकी सत्ता है, और वही कारण है इस जगत का भी और इस जीव का भी। जीव का और ब्रह्म का शाश्वत सत्य संबंध है, कारण कि दोनों चैतन्य हैं। अच्छा। मनुष्य भी, जीव तो जैसे कहा गया वेदों में 84 लाख योनियां हैं, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि। मनुष्य और सब के अंदर विराजमान जो चेतन सत्ता है वो पर ब्रह्म है। ब्रह्म के रूप में सब में विराजमान वही एक ही सत्ता। जैसे आप आपके मकान में वायरिंग करते हैं बिजली की, और वायरिंग करते हैं तो एक मदरबोर्ड बना देते हैं। मदरबोर्ड से कनेक्शन कहाँ से होता है? मेन लाइन से। मेन लाइन से होता है। और घर में पूरे मकान में वायरिंग, हर कमरे में वायरिंग हो जाती है। तो कोई एक तार पंखे में गया, कोई टीवी में गया, कोई कूलर में गया, फ्रिज में गया, तमाम जो इक्विपमेंट्स आप विद्युत के हैं, और लेकिन विद्युत सब में एक ही होती है, बिजली में कोई अंतर नहीं होता, और उसका स्वरूप भी नहीं दिखाई देता हमको। लेकिन जब वो प्रज्वलित होती है, बल्ब प्रज्वलित होता है, फ्रिज चलती है, टीवी चलती है, जब चलती है, प्रकाश में आता है, तो उसकी बिजली की महत्ता हमारे समझ में आती है। ठीक इसी तरह इस ब्रह्मांड में जो चेतन तत्व, परम ब्रह्म तत्व है, वो चेतन तत्व है, और उसी की चेतना शक्ति से मूल जो जड़ और चेतन तत्व है, जड़ तत्व मतलब ये हमारा जो संसार हमको इंद्रियों के द्वारा दृष्टिगोचर होता है, जो दिखाई देता है हमको, सूर्य, चंद्र, तारे, धरती, आकाश, अग्नि, जल, वायु, ये जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, ये
दिखाई तो हमको दे रही है, लेकिन इनके पीछे भी, इनके संचालन में वही ब्रह्म कार्य कर रहा है जो हमारे इस शरीर में, हमारा शरीर कहिए छोटा सा ब्रह्मांड हमारा शरीर भी है, एक ही पिंड है, धरती एक पिंड है, सूर्य एक पिंड है, एक पिंड। तो ये शरीर भी हमारा एक ब्रह्मांड का एक छोटा सा पिंड है, लेकिन संचालित किससे है? ब्रह्म तत्व से, चेतन तत्व से है, जिसको हम आत्मा कहते हैं या अन्य लोग रूह कहते हैं, कोई सोल, ईसाई लोग कहते हैं कि सोल है। तो वो आत्म तत्व हमारा जो हमारे भीतर है। ये तो भाषाओं का अंतर कह सकते हैं जी, केवल भाषा का अंतर, और अंतर कोई नहीं है, उसके मूल स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। यहाँ तक कि एक चींटी में भी जो चेतन तत्व विराजमान है, वही चेतन तत्व हमारे शरीर में मनुष्य रूप में भी विराजमान है। तो ये तो समता हो गई, सब में समान रूप से वो ब्रह्म विराजमान है। जड़ तत्व में भी उसी की शक्ति काम करती है, जैसे बिजली हीटर में लगा दीजिए तो हीटर का काम करती है, फ्रिज में डाल दीजिए तो कूलर ठंडा करती है। उसी तरीके से अगर सूर्य में ब्रह्म की शक्ति जा रही है तो वो गर्म करता है, प्रकाश देता है, ताप देता है, और चंद्रमा में जा रही है वही शक्ति तो हमको शीतलता देता है, रोशनी भी देता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि समस्त ब्रह्मांड में जो कुछ भी है और जो कुछ भी चल रहा है, जो दिखाई दे रहा है, सारे का सारा स्रोत उस ब्रह्म का है, जिसको लोग साकार रूप में जब कभी धरा पर मानवता, एक तरीके से कह लीजिए कि मानवता के ऊपर खतरा आ जाता है, विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, राक्षसी वृत्ति लोगों की बढ़ जाती है, ऐसे समय में धर्म के स्थापना के लिए, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग में कभी एक, जब बहुत ही व्यवस्था मनुष्य बिगाड़ देता है और मनुष्य के बस भी वो संभालने के लायक नहीं रह जाता, तब परमात्मा वो साकार, जो निराकार ब्रह्म है, वो साकार रूप धारण करके समय समय पर आता रहता है, जैसे राम हुए, कृष्ण हुए, अनेक अवतार से हमारे धर्म ग्रंथों में कहे गए हैं। तो तीनों के बीच एक शाश्वत सत्य संबंध है। ज्ञान की दृष्टिकोण से देखा जाए तो माया, ये दो शब्द हैं, माँ और या। तो माँ का अर्थ है नकारात्मक, मतलब नहीं, कुछ भी नहीं। या माने यस्य, यह जो दिख रहा है कुछ भी नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व जिसके कारण है वो ब्रह्म है। हमारा भी अस्तित्व कुछ नहीं है, ये शरीर है, लेकिन इसका अस्तित्व क्या है? आत्मा से है। अब आत्मा क्या है? वो ब्रह्म का स्वरूप है। तो जीव और माया, माया बीच में है, जो कि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे विचार, सब कुछ सतत इंद्रियों के माध्यम से ही कार्य करते हैं, और जो हमें दृष्टिगोचर होता है, जो हमें दिखाई देता है, जो हमें सुनाई देता है, जिसका हम स्पर्श कर सकते हैं, जिसका रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इन सब चीज के द्वारा हमें जो ज्ञान होता है, तो उसको हम माया कह लेते हैं। वास्तव में हम ब्रह्म स्वरूप हैं, हमारा मूल स्वरूप ब्रह्म का है। इसके विषय में भगवान कृष्ण ने कहा कि ममई वांसे जीव लोके जीव भूतः सनातना, ममई वांसे, मेरे वंश या मेरा अंश है ये जीव, और ये सनातन है, जीव भूतः सनातना, क्योंकि जब से उस ब्रह्म की परिकल्पना है, जब से ब्रह्म है, तब से आज तक और भविष्य में भी उसी की सत्ता है। हम सब ब्रह्म हैं, और जीव इसलिए है कि हमने एक शरीर धारण कर रखा है, और उस शरीर धारण करने का जो मनुष्य योनि में आए हैं, तो इस जीवन का एक जो कर्तव्य है, कर्म है, वो केवल माया तक ही सीमित नहीं है, इससे कुछ और आगे भी करना है। अब वो क्या करना है, उसकी पिछले चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, अंतिम जो प्रक्रिया मोक्ष की होती है, तो मोक्ष इस जन्म धरती से, इस धरा का एक नियम ये है कि जो भी चीज इस धरती पर प्रकट हुई है, जिसने भी जन्म लिया है, वो चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, वनस्पतियां हो, पशु पक्षी हो, जो भी है, जो भी डिस्टर्ब है, उसका एक न एक दिन अंत होना है, नष्ट हो जाएगा। शरीर मिला है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। अनुभव के लिए जैसा हमने विद्युत का एक परिकल्पना की कि बिजली से ही सब कुछ है, निश्चित ही,
तो लेकिन बिजली को हम अनुभव कर सकते हैं, जब बिजली को हम छूते हैं तो जब करंट लगता है, हिल जाती है पूरी शरीर, तो अनुभव हो जाता है। तो इस तरह से अनुभव करके जागने का भी कुछ रास्ता है जी। इस तरीके हमारा शरीर भी अगर योग विज्ञान में आए, अभी तो विज्ञान ने भी ये बात साबित कर दी है कि जितने भी जीव हैं उनके अंदर एक चेतन करंट है, बिजली है। हर मनुष्य के अंदर 12 वोल्ट का करंट होता है, बिजली होती है। लेकिन उस बिजली को नियंत्रित करने के लिए चेतन तत्व है, जिसको हम कॉन्शियस पावर कहते हैं, चेतना शक्ति कहते हैं। उस चेतना शक्ति से अपनी बिजली को नियंत्रित उसी तरह कर सकते हैं जैसे हम मेन स्विच ऑफ कर दिए तो सारे घर की बिजली चली गई, पंखे की बिजली बटन ऑफ किया, पंखा बंद हो गया। इस तरीके से हमारे शरीर में भी ऐसी व्यवस्था है कि एक मदरबोर्ड है जहां से पूरे शरीर में एक वायरिंग है। जिस तरह आप जानते हैं कि शरीर में 3 तरह की नाड़ियां, हमारा विज्ञान भी कहता है 3 तरह की नाड़ियां हैं हमारे सनातन के अनुसार, योग विज्ञान के अनुसार ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ी। और आज के विज्ञान के हिसाब से उसको एक धमनी कह लीजिए जो सारे शरीर में रक्त फैलाती है, वेंस कह लीजिए जो सारे रक्त को वापस हृदय में ले आता है, फेफड़े में लाता है, जो एक सर्कुलर बना हुआ है। तीसरा जो है वो नर्वस सिस्टम जिसको कहते हैं, संवेदन वाहक नाड़ियां जिसको बोलते हैं, जिनके अंदर ब्लड नहीं होता, केवल करंट होता है। जैसे ये मान लीजिए हम अपना हाथ आप हिला रहे हैं, इस हाथ को हिलाने के पीछे कोई शक्ति काम कर रही है? बिल्कुल। कौन सी? वही हमारी करंट। हमने करंट को अपनी इच्छा से हाथ में भेजा और उसको कहा कि तुम हिला रहे हैं, और फिर हमने जब चाहा तो स्टॉप कर दिया। इस तरीके से पूरे शरीर में वो जो चेतन तत्व हमारा है, हमारे शरीर में जो नियंत्रित बिजली है, उसको नियंत्रण करने में हमारा चेतन तत्व कार्य करता है, जिसको आत्म तत्व कहते हैं। आत्मा की वो चेतना क्या है? चेतना जो है आत्मा की शक्ति है। बिल्कुल। सामान्यतः हम लोगों ने घरेलू इंस्ट्रूमेंट में भी देखा है कि एक फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक अर्थिंग होता है। हाँ, एक रेड वायर होता है, एक ब्लैक वायर होता है, एक ग्रीन वायर होता है। तो संभवतः उसकी ये हमारे जैसा कि आपने बताया, हमारे ऋषियों ने शरीर के विज्ञान, क्योंकि विद्युत आज से नहीं है, प्रकृति जब से बनी, सृष्टि जब से बनी तब से विद्युत का उपयोग है। तो उसमें कठोपनिषद में जैसे एक मंत्र आता है कि न तत्र सूर्यो भांति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम नुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वाह वाह। इसका अर्थ क्या हुआ कि न तत्र सूर्यो भांति, जो ब्रह्म क्षेत्र है, ब्रह्म तत्व है, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं है, सूर्य की जरूरत नहीं वहां। न तत्र सूर्यो भांति, वहां सूर्य नहीं चमकता। न चंद्र तारकम, न चंद्रमा का प्रकाश है, न तारों का प्रकाश है। न तत्र सूर्यो भांति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि। बोलते वहां बिजली भी नहीं कड़कती, बिजली भी की चमक वहां फेल हो जाती है, वहां उसकी आवश्यकता नहीं है। तो अग्नि की क्या विसात है? अग्नि से ज्यादा पावरफुल विद्युत होती है, बिजली होती है। तमेव भाषा अनुभाति सर्वम, सब कुछ उसी ब्रह्म के प्रकाश से प्रकाशित है। जब वो प्रकाशित होता है तब ये संसार प्रकाशित होता है। बिल्कुल। चलिए, इस तरह हम कह लें कि हमारा शरीर, हमें अपने शरीर पर, प्रकृति पर नियंत्रण करना हम आप नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति की महाशक्तियां जो अग्नि है, जल है, वायु है, ये सब धरती, ये सब महाशक्तियां हैं प्रकृति की। इन पे मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं है। अगर अपने आप पे आ गई तो विनाश कर सकती हैं। लेकिन जो सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर विद्यमान अग्नि जल है, 5 तत्व से जो हमारा शरीर बना है, कहते हैं ना पंच तत्व से पंच तत्व रचित शरीरा, ये 5 तत्व से बना शरीर जड़ पदार्थों से बना है। लेकिन इस शरीर का संचालन पर ब्रह्म, जो हमारा ब्रह्म तत्व है, चेतन तत्व है, जो नियंता है, उसके द्वारा, उसी के एक छोटे से अंश का, नहीं 12 वोल्ट का करंट हमारे शरीर में है, तो छोटा सा भाग परमात्मा का, उस ब्रह्म का, जो विराट ब्रह्म है, वो विराट ब्रह्म ही हमारे भीतर है। लेकिन हम वो सीमित, शरीर के एक सीमा में बसा हुआ है। बिल्कुल। और वो असीम है, वो परमात्मा असीम है, वो ईश्वर असीम है। हम सब सीमित हैं, हम एक छोटे से दायरे में, हमारी सीमा है। और मुख्य लक्ष्य, हमारा परम लक्ष्य जो जीवन का आएगा, यही कि हम अपने आप स्वयं को जाने कि वास्तव में हम हैं क्या। हमारा धरा पर आने
बनाने का उद्देश्य क्या है, परमात्मा ने हमें बनाया क्यों है, इतनी बुद्धि, इतना विवेक, इतना सब। परमात्मा ने अपना सब कुछ जो भी उनके पास था अपना एक साकार रूप मनुष्य के रूप में बनाया। मनुष्य उतना जीव उतना ही सामर्थ्यशाली है जितना कि ब्रह्म, लेकिन हम अपने सामर्थ्य को भूल करके केवल शरीर मान बैठे हैं कि हम केवल शरीर हैं और इसी सीमा में बनकर माया से ग्रसित हैं, और माया से ग्रसित रहने के कारण इसी में सारा जीवन हमारा श्वसन, भोजन, पाचन, विसर्जन और प्रजनन, इसी में बीत इसी जाता है। 5 कर्म के साथ सारा जीवन बीत जाता है। हमें कभी मौका ही नहीं मिलता कि हम स्वयं के बारे में सोचें। और जिस दिन स्वयं के अंदर ये जिज्ञासा अपने आप बिना किसी से कहे उत्पन्न हो जाएगी कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, किस लिए आए हैं और फिर कहां चले जाना है, उस दिन से आपके अंदर जिज्ञासा होगी तो फिर आप अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे। ईश्वर को जानने की जरूरत नहीं है, परमात्मा को जानने की जरूरत नहीं है, वो तो मानना ही पड़ेगा कि कोई न कोई सत्ता ऐसी है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है। लेकिन हम अपने आप को तो जाने कि हम वास्तव में हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या हमारा जीवन उद्देश्य केवल धन कमाना है या केवल कर्तव्यों का पालन करके मर जाना है। बहुत सुंदर, आज बड़ा ही सुंदर प्रसंग, और यह प्रसंग संभवतः लगातार जारी भी रहेगा। मैं आज सभी दर्शकों को ये कहूँगा कि समय अभाव के कारण आज यह प्रसंग अगले कार्यक्रम के लिए अग्रसारित किया जा रहा है, और निश्चित ही यह विषय और भी गूढ़ रहस्य की तरफ चलने का विषय है। अब समय हो चला है। आज हमारा जो प्रश्न था वह था मनुष्य, माया और परमेश्वर के बीच में कुछ अंतर है क्या या समानता है तो क्या है। इन प्रश्नों का बड़ा ही सुंदर सुंदर उत्तर मिला और बड़ा ही रोचक विषय। तो इस क्रम को हम क्रमशः जारी रखेंगे। पुनः अगले अंक तक के लिए हमें विदा दें, हम फिर मिलेंगे। एक प्रश्न है मित्रों, श्रोताओं से कि कहीं ना कहीं आपके कमेंट हमें ज़रूर इन विषयों पर चाहिए। तो जो भी एपिसोड देखें उसमें जो भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में उद्धृत होते हैं, उठते हैं, उन पर आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को अवश्य लिखें। आपके प्रश्नों को हम अन्यत्र अगले कार्यक्रम में अवश्य उठाने का प्रयास करेंगे। तो यह क्रम इसी जगह समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। नमस्कार। This program is co-sponsored by Network Polymers Private Limited, is known to satisfactorily cater to demand of its customers base. Manufacturer of resins, MIDC Tarapur 401506.